हिंदुस्तान में तो हर मौसम के लिए मिठाइयाँ होती हैं। सर्दियाँ आ गई, भाई थोड़े गोंद के लड्डू बना लो या पिनिया बना लो। गर्मी आ गई तो थोड़ी कुल्फी जमा लो या बर्फ़ का गोला बना लो। और जैसे ही सावन आता है ना, हमें मिल जाता है बहाना घेवर खाने का। तो आज आपको सिखाने जा रही हूँ कि कैसे 15 मिनट में आप बना सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर, वो भी बिना किसी मोल्ड के या घंटों बैटर को फेंटे हुए। और इसके लिए है मेरे पास 5 खास टिप्स, जिससे आपका घेवर बनेगा एकदम परफेक्ट, यानी कि फेल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए आज बनाते हैं हलवाई जैसा घेवर घर पर, वो भी इजीएस्ट नो फेल रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो घेवर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका एक बैटर, और बैटर बनाना ही सबसे बड़ी कलाकारी है। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है देसी घी, और इसी के साथ साथ बर्फ भी। और बर्फ और देसी घी को घंटों तक आपस में रगड़ा जाता है ताकि वो मिल जाए और उसका एक इमल्शन बन जाए। तो उस घंटों के काम को करते हैं हम मिनटों में आसान। और टिप नंबर 1, इसे हाथ से मलने की जगह हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मिक्सी का। तो अपने मिक्सी के जार में मैं लेने जा रही हूँ 4 आइस क्यूब्स और इसी के साथ 3 टेबलस्पून देसी घी। ये सारे जो मैं आपके साथ मेजरमेंट्स शेयर कर रही हूँ ना, आप प्लीज़ इनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। इन मेजरमेंट्स को नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून्स ना हो तो जो बड़ी वाली चम्मच होती है ना, उससे ये काम कर लीजिएगा। और अब ये बर्फ़ और उसके साथ साथ देसी घी को मैं ब्लेंड कर लूँगी अपने ब्लेंडर में, ताकि मेरे पास एक बढ़िया सा इमल्शन रेडी हो जाए। एक बार इसे खोलिएगा और स्पून से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए, अब ये फिटते फिटते घी जो है एकदम सफ़ेद हो जाएगा एंड यू विल नोटिस ये काफ़ी टाइट भी हो जाएगा इतनी सारी बर्फ़ के साथ जो हमने इसे ग्राइंड किया है ना। अब क्या करेंगे, वंस दिस इज रीच दिस इमल्शन वाला स्टेज, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, ठंडा दूध। कितना दूध? मैं इसमें आधा कप दूध ऐड करूँगी। इसे एक बार फिर से मैं चला लूँगी दूध के साथ, ताकि दूध के साथ ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। अच्छा, ये काम थोड़ा मुश्किल है। ठंडा एकदम आपका इमल्शन और उसके साथ ठंडा दूध बहुत इजीली ये मिक्स नहीं होता है, नाइदर आर वी एमिंग फॉर दैट। तो बस इसको एक बार चला लेते हैं। अब ये देखिए, जैसा हम मट्ठा फेरने के बाद मक्खन निकालते हैं ना, इसकी कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली वैसी हो गई है, फ्रेश मक्खन के जैसी। ये देखिए, अब इसमें ऐड करूंगी मैं 3 टेबलस्पून मैदा, बस 3 टेबलस्पून, उससे ज़्यादा नहीं। 1, 2 और ये 3। इसे वंस अगेन मैं चला लूँगी। इसे फिर से ब्लेंड कर लीजिए जब तक आपके पास एक स्मूथ बैटर रेडी नहीं हो जाता। अभी ये बैटर थोड़ा सा ग्रेनी है, यानी कि अभी मुझे इसे थोड़ा सा और ब्लेंड करना पड़ेगा जब तक ये एकदम स्मूथ ना हो जाए। फिर से इसमें 2 टेबलस्पून मैदा मैं और ऐड कर रही हूँ और इसे ब्लेंड कर लूँगी। कितना टोटल मैदा मुझे चाहिए? मुझे चाहिए 200 ग्राम मैदा, जिसे आप 1.5 कप मैदा समझ लीजिए अगर आप मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अच्छा, क्योंकि मेरा ब्लेंडर जार अब छोटा पड़ने लग गया है ना, तो मैं इसे एक बड़े जार में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, ताकि आगे सारे इंग्रेडिएंट्स डालना और उनको मिक्स करना मेरे लिए ईजी हो जाए। और इस ब्लेंडर में मैंने ले लिया है थोड़ा पानी और उसके साथ साथ आइस भी। अब जितना भी पानी मैं इसमें ऐड करूँगी ना, वो होना चाहिए ठंडा पानी, यानी कि चिल्ड पानी। तो ये हुई आपकी टिप नंबर 2। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे, चाहे वो दूध हो चाहे पानी हो, वो होने चाहिए चिल्ड। तो अभी इसे मैं रखती हूँ यहाँ साइड में, और इसे पहले थोड़ा सा एक बार और ब्लेंड कर लेती हूँ। 1 टेबलस्पून मैदा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और फिर से एक बार इसे ब्लेंड कर दे रही हूँ। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 कप ठंडा पानी। याद है ना, ठंडा पानी ऐड करना है हमें, सादा पानी बिल्कुल नहीं। वंस अगेन अनदर हाफ कप ऑफ मैदा, और इसे फिर से एक बार चला लिया जाए। फिर से इसमें ऐड करूंगी ठंडा पानी 1 कप और, सो दैट आई हैव अ वेरी फ्री फ्लोइंग बैटर रेडी विद मी। अब ये देखिए कैसा एक फ्री फ्लोइंग बैटर हमारे पास रेडी हो गया।
तो जैसे मैंने आपसे बताया कुल 200 ग्राम यानी कि तकरीबन 1.5 कप मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे किसी बोल में निकाल लूँगी और उस बोल को मैं रखूँगी एक बड़े बोल में जिसमें मैं बर्फ़ भर के रखूँगी ताकि मेरा जो बैटर है वो ठंडा बना रहे। तो ये है आपकी टिप नंबर 3। बैटर जो हमने बनाया है उसे स्टोर करेंगे हम एक बोल में जो रखा होगा बर्फ़ के ऊपर, सो दैट ये बैटर जो है ना वो हमेशा ठंडा बना रहे। अब बैटर तो डन, हाँ इसके लिए एक चाशनी भी हमें पकानी होगी। तो जब तक चाशनी भी पकाने चलाती हूँ और साथ ही साथ यहाँ तेल भी गर्म करने के लिए चढ़ाती हूँ फॉर माई घेवर। चाशनी चढ़ाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 कप चीनी और इस 2 कप चीनी में मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी भी, और इसे मैं तब तक पका लूँगी जब तक कि इसकी एक गाढ़ी एक तार की चाशनी रेडी नहीं हो जाती। अब चौथी और इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है कि इसमें तेल या घी कितना लिया जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पतीली में आपको तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड बाय तेल आई मीन रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, वो आधे से ऊपर वो कभी नहीं जाना चाहिए। ये जो बैटर मेरे पास रेडी है इसमें अभी 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून नींबू का रस मैं और डालूंगी और तब इसे अच्छे से एक बार फिर से फेंट लूंगी। तो ये रहा 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून नींबू का रस भी। अब इसे भी अच्छे से फेंट लिया जाए। चाशनी को भी एक बार चला लीजिए ताकि इसकी चीनी जो है वो अच्छे से घुल मिल जाए। और चाशनी जब बॉयल पे आ जाएगी तो इसकी आंच को मैं धीमी करके इसे 6 से 7 मिनट के लिए और पका लूँगी ताकि अच्छे से चाशनी पक जाए और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। तो ये तो मैं बनाने जा रही हूँ सादा घेवर। अगर आप घेवर के अंदर ही केसर का फ्लेवर डालना चाहते हैं ना तो अपने बैटर में ही आप थोड़ा सा केसर का दूध मिला सकते हैं ताकि कलर और फ्लेवर दोनों आ जाए। और चाशनी को साफ करने के लिए मैं इसमें आधा टीस्पून नींबू का रस डाल रही हूँ ताकि चाशनी जो है अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, सारी गंदगी इसके ऊपर आ जाएगी जिसे हम इजीली रिमूव कर देंगे। हमें चाहिए 1 तार की चाशनी और उसे चेक करने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, थोड़ी सी चाशनी आप अपने हाथ में लीजिए और ऐसे चेक कीजिए। अगर तो उसमें तार पड़ती है तो चाशनी रेडी है, नहीं पड़ती तो इसे अभी थोड़ा और पकाना पड़ेगा। अब तेल हो चुका है गरम, तो चेक करने के लिए कि हमारा तेल सफिशिएंटली गरम है कि नहीं, हम इसमें 2-3 ड्रॉप बैटर की ऐड करके देखेंगे। वो इमीडिएटली स्प्रेड आउट हो जानी चाहिए। टिप नंबर 5, और इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। पहली बात, बैटर जब ऐड करेंगे तो एकदम बीच में ऐड करेंगे, राइट ओवर हियर। दूसरी बात, बैटर जब आप ऐड करेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, ज़्यादा इकट्ठा बिल्कुल नहीं ऐड कर देंगे। और तीसरी बात ये कि जब पूरी बबलिंग सबसाइड हो जाएगी ना तब इसमें बैटर और ऐड करेंगे। जब तक बबलिंग हो रही है तब तक बैटर ऐड नहीं करेंगे। तो कम से कम 3 से 4 लाडल मैं इसमें बैटर की पोर करूंगी। और जैसे मैंने कहा, ध्यान इस बात का देना है कि जब तक बबलिंग सबसाइड नहीं करती तब तक आप इसमें और बैटर नहीं ऐड करेंगे। हो सकता है आपका पहला घेवर सही ना उतरे, हो सकता है सेकेंड वाले में भी शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल मत। पहले और दूसरा बनाते बनाते आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना गर्म करना है और कैसे इसमें बैटर पोर करना है। और बिलीव मी, 3rd घेवर ऑनवर्ड्स दिस विल कम आउट परफेक्ट। चाशनी भी मेरी पक चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 छोटी इलायची थोड़ी सी कूट करके चाशनी में ऐड कर दूंगी। अपने घेवर को मैंने अपनी बड़ी वाली गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मुझे इसमें ज़्यादा हीट मिले और मेरा जो तेल है वो बहुत जल्दी ठंडा ना हो। और चाशनी भी अब मेरी यहाँ पे पक चुकी है। तो अब घेवर को देखें, चेक करें हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, पहले क्या करेंगे, एक तेज चाकू की मदद से इसको साइड से हम रिलीज कर देंगे। और अब घेवर को एक सिलाई की हेल्प से आप निकाल लीजिए। अब तेल को एक बार फिर से बहुत गर्म हो जाने देंगे और फिर पोर करेंगे इसमें माय नेक्स्ट बैच ऑफ घेवर। याद है ना, थोड़ा थोड़ा और बिल्कुल बीच में। तो जब तक मैं और घेवर बनाती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो सोचिए इतनी अच्छी अच्छी डिशेस घर में कैसे इतनी आसानी से बनानी है, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और हाँ, याद है ना आपको
कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आज घेवर बनाना आपके लिए कितना आसान हो गया। तो फिर से जब एक बार इसकी बबलिंग हो जाएगी सबसाइड, मैं डालूंगी इसमें थोड़ा और बैटर। अच्छा, घेवर ना यूजुअली बनता है सावन के महीने में, तीज के मौके पे, रक्षाबंधन पे खास है। तो ट्रेडिशनली ये एक राजस्थानी मिठाई, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में इसे लोग बहुत चाव से खाते हैं। और इनफैक्ट जब भी कोई जयपुर जाता है या जयपुर से आता है तो ज़रूर कह दिया जाता है, भाई सुनो थोड़ा घेवर ज़रूर लेते आना। तो अब जैसे बंगाली मिठाइयाँ हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इजीली अवेलेबल है ना, घेवर भी मिलने लग गया है। और अब तो आप भी इसे घर में इजीली बना सकते हैं, है ना। तो जब तक मेरा घेवर पकता है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर मलाई घेवर के लिए ऊपर फैलाने की मलाई बना लूँगी। एक्चुअली वो मलाई नहीं होती है, वो होता है खोया, जैसे दूध और चीनी के साथ पका लिया जाता है। तो हम भी वही करेंगे। और तो मैं ले रही हूँ यहाँ 200 ग्राम खोया, और इस 200 ग्राम खोया में मैं ऐड करूँगी आधा कप दूध। दूध और खोए को पहले हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये मिल जाए आपस में, थोड़ा सा खोया जो है दूध के साथ घुल जाए। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा केसर भी। तो ये देखिए घेवर नंबर 2 ऑल्सो डन। इसे भी निकाल लिया जाए। दूध, केसर, मावा जब अच्छे से पक जाएगा तब इसमें ऐड करूंगी मैं चीनी। अब मैं इसमें आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप इसकी चीनी अपने घर के टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो ये रबड़ी भी तैयार हो गई। इसे भी मैं एक बोल में यहाँ पर निकाल लेती हूँ। रबड़ी भी डन। अच्छा, ये जो मैंने बैटर बनाया है ना, इतने बैटर में आप 5 या 4, डिपेंडिंग ऑन कितना मोटा आप घेवर बना रहे हैं, तो 4 से 5 घेवर बहुत इजीली बना सकते हैं। एंड वंस अगेन, जैसे मैंने कहा, चाहे तो इसे देसी घी में तल लीजिए, नहीं तो रिफाइंड में तलिए। लेकिन एक मेरा छोटा सा सजेशन ये है कि अगर आप इसे देसी घी में तल रहे हैं ना, तो भी उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ज़रूर मिला दीजिएगा। वो क्यों? देसी घी बहुत जल्दी जलता है, और रिफाइंड ऑयल क्या करता है, उसका जो स्मोक पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट पे आके, जिस टेम्परेचर पे आके उसमें धुआं आता है, तो वो स्मोक पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से देसी घी थोड़ा कम जलेगा, है ना। मज़े की बात। और अब ये घेवर भी हो रहा है तैयार। थोड़ा बैटर मुझे अभी इसमें और डालना है। सिरप भी निकाल लेते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि घेवर का बैटर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ मानी जाती है, उसको तो बनने में लगे हमें मिनटों, लेकिन हाँ, इसे तलने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अब आपने देखा होगा कि जो हलवाई होते हैं वो एक ही कढ़ाई में एक बार थोड़ी ना इकट्ठा घेवर बनाता है। वो क्या करता है, एक बड़ी कढ़ाई में अलग अलग छोटे छोटे से सांचे रख लेता है और उनमें ढेर सारे घेवर इकट्ठे बनाता है। ऐसा करने से उसका काम थोड़ा आसान भी हो जाता है और जल्दी जल्दी भी हो जाता है। जैसे एक बार इसे एक चाकू की सहायता से मैं साइड से रिलीज कर दे रही हूँ और इसे भी एक स्क्यूअर के हेल्प से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से बिल्कुल वो हलवाई जैसा घेवर हमने घर में बना लिया है। अब इन घेवर को गार्निश करेंगे। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि एक सादा घेवर बनाएंगे जिसको हम केवल चाशनी के साथ सोक करेंगे। इसे सोक करने के लिए थोड़ी गुनगुनी चाशनी का इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडी चाशनी का नहीं। अब इसे गार्निश कर लेते हैं। स्प्रिंकल करेंगे इस पे कुछ बारीक कटे हुए बादाम, काजू, थोड़े पिस्ता, कुछ रोज पेटल्स और थोड़ा चांदी का वर्क भी। ध्यान दीजिएगा कि चांदी का वर्क आप जब भी लगाएं ना तो कागज़ के साथ लगाइएगा। इसे हाथ से उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, इतना पतला होता है कि ये देखिए हाथों पे चिपक जाता है। सो ऑलवेज यूज अ स्पून एंड पेपर। तो ये सादा घेवर डन। अब मलाई घेवर बना लिया जाए। अच्छा, मलाई घेवर बनाने के लिए भी ना मैं पहले तो इसे थोड़ी सी चाशनी के साथ सोक कर दूंगी। वंस अगेन ये गुनगुनी चाशनी है, ठंडी चाशनी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और अब इस पे स्प्रेड करेंगे हम अपनी तैयार की हुई मलाई रबड़ी।
इसे भी गार्निश कर लीजिए कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, थोड़े कटे हुए पिस्ते, बादाम, काजू, ये ड्राइड रोज पेटल्स और इसी के साथ थोड़ा सा चांदी का वर्क भी। तो ये देखिए सादा घेवर और मलाई घेवर दोनों तैयार हो गए। अब की सावन पे, रक्षाबंधन पे, तीज पे इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपके घेवर बिल्कुल हलवाई जैसे बने कि नहीं बने और घर वालों को कितने पसंद आए।